एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਹਿਗਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨਪਾਲ ਉਬਰਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ ਸਹਿਗਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਹਿਗਲ, ਨੰਦਨ ਉਬਰਾਏ, ਲੈਕਚਰਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਉਬਰਾਏ, आर्यन सहगल, निधि टंडन, कैप्टन नितिन टंडन, नक्श उबराए, आरुषि टंडन, अगम टंडन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਹਾਲ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਨ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ BA BEd ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਕੋਦਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰਾਪੁਰ ਬੱਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1977 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨਪਾਲ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤਰੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੰਦਨ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਿਧੀ ਟੰਡਨ ਕੈਪਟਨ ਨਿਤਿਨ ਟੰਡਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆर्यन ਸਹਿਗਲ, ਨਕਸ਼ ਉਬਰਾਏ, ਆਰੂਸ਼ੀ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਅਗਮ ਟੰਡਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। इस जीव की उत्पत्ति हुई कैसे? कैसे असहनीय दुखों को सहन किया इसने मां के गर्भाशय में, और उन दुखों को सहन करते हुए इस पृथ्वी पर एकाएक जन्म ले लेता है जीव। इच्छा के प्रतिकूल उसकी लालन पालन होती है, कभी रोता है, कभी हंसता है, अवस्थाएं गुजरती जाती हैं, घुटने के बल रेंगने लगता है, कुछ बड़ा हो गया, संसारिक शिक्षा दीक्षा मिली, संसार के बंधनों में बंधता चला गया। एक शब्द है कि जब कोई जीव अपने मां के गर्भ में निवास करता है, 7 से 9 महीने के अंतराल, 2 महीने के मध्य में, इस शास्त्र श्री गरुड़ महापुराण जी के अंतर्गत में वर्णित है। क्या कि उस समय परमपिता परमात्मा उसे बोध कराता कि ए जीव, तुम किन गलतियों के कारण इस मां के गर्भ में आए, किन किन जोनियों के दुखों को तुमने सहन किया। इस समय मलमूत्रों से भरे हुए इस मां के गर्भाशय में जो यातनाएं तुम्हें दी जा रही, उसी का प्रतिफल है। परमात्मा उस जीव को बोध कराते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं, दर्शन भी करता है, रोता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु इस बार हमें मां के गर्भाशय से बाहर निकाल दे, तो मैं संसार के विषयों में नहीं बनूंगा, अर्थात मैं मात्र
आपके नाम ही सिमरण करूंगा और 84 के बंधनों से मुक्त होने का संकल्प लूंगा। स्तुति करता हुआ जीव समय बीत जाता है और वह इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर लेता है। जैसे ही पृथ्वी पर आया, उस प्रभु के साथ जो संवाद हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी, वो समाप्त हो गई। उस परम पिता परमात्मा का एक विधान है, जैसे ही इस मर्त्यलोक में जीव जन्म लेगा, संसार की माया उसे आकर वशीभूत कर लेगा। कुछ बोल नहीं सकता रोने का अलावा। भूल गया परमात्मा को, माता पिता के लाड़ और प्यार से बड़ा हो गया। गोविंद को भूला, संसार का हो गया। समय बीतता चला गया, युवा अवस्था में आ गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, धन भी मिल गया, सुंदर परिवार भी मिला, संतान भी मिली। क्या हुआ को वह जिस माता पिता के मार्गदर्शन में वो बालक बड़ा हुआ, उस माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। क्या कहने लगा, ये हमारी पत्नी है और मैं इसका पति, अब इस घर का मालिक मैं हो गया, आप घर से चले जाओ। पुत्र माता पिता दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। रोते बिलखते दोनों पति और पत्नी किसी मंदिर के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बैठे कोई संत के दिल में दया आ गई, कहने लगे कि क्या बात है, बहुत रोते हो। चरणों में गिरकर दोनों ने कहा, क्या करूं महाराज, हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा होगा। विवाह करके धर्मपत्नी को ला दिया तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। संत जी हंस पड़े, आज करो, तुम्हारे घर संतान नहीं हो रहा था ना, तुमने बहुत विनती की थी इस भोले बाबा से कि हमें कोई पुत्र दे देना, वंश चलाए। कोई बात नहीं, आप दोनों मेरे ही समीप रहो, यही भोजन की व्यवस्था है, हरि भगवान की चर्चा होगी और समय बीत जाएगा। कुछ वर्ष बीत गए, अनायास उनके नगर से कोई व्यक्ति आकर समाचार सुनाया कि दोनों पुत्र और पुत्रवधू की मृत्यु हो गई। युवा अवस्था में दोनों वृद्ध हो चले थे। महाराज जी को बोले, महाराज जी ये क्या सत्य सुन रहा हूं? कहने लगे, चलकर देख लेते हैं, संदेश बाहर गलत भी कह सकता है। संत जी साथ में लेकर उस महामना अपने नगर में आए। हवेली के पास असंख्य लोग खड़े थे। क्या कारण बना? क्या कारण बना? युवा अवस्था में पुत्र और पुत्रवधू की मृत्यु हो गई। माता पिता बैठ के रोने लगे। संत जी कहने लगे, सुनो, अब रोने का समय नहीं है, इसका संस्कार कर दो। बड़े ही दुख की बात है, जिस पिता का संस्कार पुत्र किया करते हैं, आज दुर्भाग्य है कि पिता ही अपने पुत्र को आज संस्कार करने के लिए जा रहे हैं।
कौन सा पुत्र था वो? जायते दुर्गतिम एवं, महापुराण में कहा गया है कि नरकों से आए हुए संतान हैं वो अल्पायु होते हैं और युवा अवस्था में ही इस संसार से चल पड़ते हैं। वो जो संतान था वो अल्पायु था, कामी था, विषयी था, लोलुपी था, मदार्थ था, 6 विकारों से युक्त वो पुत्र था, इसलिए अल्पायु में ही प्रस्थान कर गया। संत जी साथ में चले जा रहे हैं। बहुत से समाज के लोग उन दोनों के अर्थियों को कंधे लेकर शमशान गए, शवदाह किए, अस्थि संचयन की, श्राद्ध कर्म किया। संत जी साथ में चले जा रहे हैं, समझा रहे हैं, देखते चलो, करो, कर्म है, मानव जीवन का कर्म। सारा कर्म हो गया तो महाराज जी ने कहा कि इस हवेली में अब तुम रहो, अपना कारोबार संभालो। दोनों दंपत्ति कहने लगे, महाराज अब इस हवेली में मैं नहीं रह सकता, कारोबार मैं नहीं संभालूंगा, अब भगवान का भजन करूंगा। देख लिया मैंने संसार को, सत्य क्या है और झूठ क्या है। बहुत समझाए, फिर इतना बड़ा कारोबार तुम्हारा है, इतनी बड़ी हवेली है, रहो इसमें, हमारी कुटिया में तुम्हें तो अच्छे से विश्राम करने का साधन भी नहीं। दोनों दंपति कहने लगे, नहीं महाराज अब मैं वहीं रहूंगा, ये जितनी हमारी संपदाएं हैं, इन संपदाओं को धर्मार्थ के कार्य के लिए आप खर्च कर देना, मैं आपको समर्पण कर देती। दोनों पति और पत्नी महाराज जी के चरणों में दंडवत होकर उन संपूर्ण कारोबार का उत्तरदायित्व दे दिया और स्वयं दोनों हरि भजन करने लगे। देखो क्या सत्य है और क्या झूठ है। निर्दंत निष्कलंक निर्लेप होकर भगवान का सेवा पूजा करना, गौ माता की सेवा करना, संत जन आए उनकी सेवा करना, हरि नाम में लगे रहना। महाराज जी उस कार्यभार को भी किसी भक्तों के जो परम भक्त थे उनके उत्तरदायित्व देकर आश्रम में चले गए। एक दृश्य है इस मर्त्य लोक की जिसके अंतर्गत हम सभी बैठे हुए हैं। जरा विचार करके देखो, हमारे जितने भी पूर्वज थे एक एक कर मेरे सामने चले गए। हम परिवार में बहुत कोशिश किए लेकिन हम उनके दोबारा उस पंचभूतात्मक शरीर में वापस नहीं ला सके। भगवान नारायण ने कहा कि हे गरुड़ सुनो, देवी मानुषो बापी, अर्थात कोई ऐसा यज्ञ नहीं, कोई ऐसा दान नहीं, कोई ऐसा व्रत नहीं जो मृतक प्राणी में वो प्राणवायु दोबारा लौटा कर लाए। सत्य क्या है? प्रभु का नाम जितना हो सकता है सिमरन करते रहो। यही हमारा एक मुख्य आधार है इस मानव जीवन का। कुछ करना है इस शरीर से तो सत्कर्म करो। कैसा सत्कर्म? जिसके हमारे परिवार या
सगे संबंधियों के साथ कोई संबंध ही नहीं हो, एकदम बिल्कुल अनभिज्ञ पुरुष हो, उसके लिए कुछ कर दो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। संत जन बार बार समझाते हैं, गुरुजन बार बार हमें सावधान करते हैं, क्या बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस मनुष्य जीवन की प्रशंसा देवता लोग भी किया करते हैं। इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषताएं ही विशेषताएं हैं। यदि इसको स्वयं में हम अध्ययन करके देखें तो यही एक ऐसा जीवन है जहां पर हम प्रभु को साक्षात्कार कर सकते हैं। कैसे? भक्ति के माध्यम से। बड़ा सरल है, सुगम है। प्रभु कुछ लिया हमसे, आज तक कभी कुछ सामने आकर मांगा नहीं, अपने भाव से जाकर चढ़ा दिए। अरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो संपूर्ण विश्व का नियामक है, उसके आगे हम जाकर क्या रख देंगे बताओ? खुश करने का साधन ढूंढना है तो सत्य को ढूंढो। प्रभु खुश हो जाता है सच्चे मन से। एक तुलसी का पत्र यदि उसे चरणों में रख देना तो भगवान खुश हो जाते हैं। विश्वास करोगे? 56 प्रकार की व्यंजन बनी थी। महाराज दुर्योधन के सभागार में, और शांति दूत बनकर वासुदेव कृष्ण पहुंचे थे वहां। विचार करो, उस राज प्रसाद में गोविंद को खिलाने के लिए 56 प्रकार की व्यंजन बनी थी। प्रभु सब कुछ देख रहे थे। उस सभा में एक चाचा जी थे जिनका नाम था विदुर चाचा। महामंत्री थे वो, सत्य के सिवा झूठ कभी नहीं बोला। उपहार में क्या मिला महामंत्री जी को सभी जानते हैं। राज्य से बाहर कर दिया गया, राजा ने बाहर कर दिया। कहां निवास बनाए विदुर जी ने? केले के वन में झोपड़ी बनाकर केले के पत्तों से रहते थे, प्रभु का गुणगान करते रहते थे। तनिक भी विशाल नहीं, सत्य था उनके पास। गोविंद, सारी बातचीत हो गई। भगवान ने कहा कि हमें बहुत जोर की भूख लगी है, मैं अब जाता हूं। दुर्योधन ने मुड़कर के देखा कि कहां जाना चाहते वासुदेव, कहां जाना चाहते? बोले हमारी चाची श्री याद कर रही है। सब देखते रह गए और कृष्ण वहां से उठ के चल पड़े। विदुर जी भी अभी नहीं पहुंचे थे, वो भी सभा में बैठे थे। पहुंच गए वासुदेव कृष्ण उस केले के पत्ते से बने हुए उस झोपड़ी के अंदर। देख करके विदुरानी आत्मविभोर हो गई। वासुदेव बगैर को सूचना दिया, क्या करूं, क्या भोग लगाऊं इनके आगे? वही
केले के पत्ते पर बिठाया गोविंद को और सुंदर केले के प्रसाद को, पके पके केले का फल निकाल निकाल कर उनके आगे रखने के बजाय जमीन पर रख दी गई और केले के छिलके गोविंद को समर्पित कर दिए गए। और गोविंद बड़े प्रेम से उस चाची श्री के हाथों से प्रसाद पाते चले जा रहे थे। समय हो गया, चाचा जी ढेर सारे मेवा मिष्ठान लेकर पहुंचे। दृश्य देखा तो घबरा गए, यार हाथ पकड़ लिए, अरे तुम ये क्या कर रही हो? वासुदेव को एक केले के छिलके खिलाते जा रही है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान हंस पड़े, चाचा श्री हमें पूर्ण रूप से प्रसाद भी पाने नहीं दिया आपने। जब ये शब्द सुनी विदुरानी ने तो नीचे देखी, सचमुच गोविंद के हाथों में छिलके ही मिल रहा था। सारे उसके जो गुर्दे हैं वो जमीन पर डालती जा रही थी। रोने लगी, वासुदेव हमें माफ कर देना। भगवान ने कहा नहीं, मैंने प्रसाद पाया, आज तृप्त हो गया। बड़े समय से प्रतीक्षारत था, बहुत जोरों की भूख लगी थी हमारी, आज भूख शांत कर दी हमारी चाचू से। देखो युगों युगों से परिवर्तित होते हुए प्रसन्न सदैव जीवंत रहेगी भक्त और भगवान के मध्य की। 10,000 सोने के मोहरे चढ़ाने से जितने पुण्य मिलते हैं ना, कृष्ण के चरणों में एक तुलसी दल चढ़ाओगे तो वो पुण्य मिल जाए। इतना महत्व है तुलसी दल का, मानते नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तुलसी दल जब तक गोविंद के प्रसाद में डाली नहीं जाती तब तक प्रभु उसको भोग नहीं लगाते। कैसे प्रभु को पाना है, यही एक मानव जीवन है जो उसे हम पा सकते हैं। यदि संसार को पाना है तो संसार आपके सामने में है। इस विषम वेदनाओं से भरे हुए परिवार के मन को कैसे विश्वास दिलाए कि मां आज भी मौजूद है। रक्षा सहगल जी पुत्र की ममता में बैठी हुई है, पति के अंदर पत्नी के प्रेम में समाहित विद्यमान है। हम किसको छोड़े, शरीर को? तो भगवान कृष्ण ने तो गीता में स्पष्ट कह दिया ना, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिदत्यापो न च शोषयति मारुतः। आत्मा अजरो अमरः। शरीर नश्वर है, हर युगों में इस शरीर नाशवान हुआ, नष्ट हुआ शरीर का। इसका एक नहीं, सारे युग में सारे धर्म ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। यह सत्य नहीं, अखिल ब्रह्मांड के नायक जब इस धरा पर आए थे ना राम बनकर, सभी जानते हैं इस विषय को। इतनी बड़ी धर्म ग्रंथ है रामायण की, स्पष्ट लिखा हुआ है
महाराज दशरथ के घर में संतान नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। चौथापन आ गया। एक दिन मन में विचार आया महाराज दशरथ जी को कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चलकर प्रार्थना की जाए। राजा स्वयं चल पड़े। गुरुदेव चरण बंदन। आश्रम के द्वार पर जाकर राजा आवाज लगाते हैं, गुरुदेव चरण बंदन। महाराज जी आश्रम से बाहर निकलकर देखते हैं महाराज दशरथ द्वार पर खड़े हैं। कहने लगे कि रात हमें संदेशा देते मैं ही आ जाता। बोले नहीं गुरुदेव, ये अच्छा नहीं लगता। आज मेरे मन में एक कौतूहल है। आसन दिया, महाराज को बिठाया, जलपान कराया। किसने? गुरुदेव वशिष्ठ जी ने। कहने लगे कि मेरे मन में ये शंका खड़ा हो गया। क्या? कि चौथापन आ गया, मेरे घर में कोई औलाद क्यों नहीं है? संतान तो होना चाहिए। तो आप इसके लिए कुछ यज्ञ करवा दें जिससे हमारे घर में संतान का जन्म हो। गुरु वशिष्ठ जी शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का आरंभ किए। यज्ञ भी करवाए और यज्ञ का भी दिया। और सभी जानते हैं कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, जो कि 3 रानियां थी महाराज की। बहुत उल्लास खुशियों भरा माहौल महाराज दशरथ के उस पावन राज दरबार में। संपूर्ण देवजन प्रसन्न हो गए। अब पृथ्वी का भार कम हो जाएगा। प्रभु आ गए। सभी लीलाओं को आप सब जानते हैं। प्रातः काल राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। युवा देखकर प्रभु श्री राम को रात्रि में एक अकस्मात घटना घटती है। माता कैकेयी के माध्यम से प्रभु को बन जाने की इच्छा प्रकट करती है। भरत को राज्याभिषेक की। विवश हो गए, राजा अचेत हो गए। वचन ले चुकी थी, वचन दे दी। प्रातः काल प्रभु श्री राम राज पुत्र के रूप में नहीं, एक वनवासी के रूप में नंगे पैर बलकल वस्त्र पहनकर चल पड़े। भारत की पवित्र ये भूमि परिवार के संबंध को दर्शाता है कि भाई का स्नेह भाई के साथ कैसा था। राम को मात्र वनवास मिली थी, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण साथ में चल पड़े। जानकी रोने लगी, मैं भी चलूंगी। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जानकी कही मैं भी चलूंगा, मैं इस राज्य महल में नहीं रहूं। पत्नी धर्म को दर्शाता है। पत्नी होती कैसी है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों ननिहाल में थे। उन्हें बुलाया गया, चले गए रामचंद्र वनवास को।
और जैसे ही सुमंत जी उन्हें इस संदेशा दिया कि राम वापस लौट कर नहीं आए, महाराज दशरथ ने हे राम कहकर अपने प्राण को पूर्ण कर लिया। संपूर्ण राज्य अयोध्या का शोक में डूब गया। मानो भरत जी नानकी से आ गए, बहुत रोए, पश्चाताप किए, माता को पता नहीं क्या क्या कह दिया। गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर रोने लगे। उस समय गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को समझाया, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि होती। भरत शांत हो जाओ, भरत शांत हो जाओ। यह जो समय है, समयोचित कार्य को करो, यही तुम्हारा धर्म है। क्योंकि संपूर्ण विश्व का नियामक जब स्वयं इस धराधाम पर आता है ना, तो एकदम जीवंत लीला करता है, साधारण मनुष्यों की तरह, कोई पहचान नहीं सके उसे। ऐसा ही प्रभु श्री राम ने जीवंत लीला किया, साधारण मनुष्यों की तरह। पिता का भक्त, पिता का आज्ञा पालक पुत्र, हर युगों में, हर समयों में राम का ही नाम लिया जाएगा। कोई बेटा हो तो राम जैसा। आज समय आया, जीवन फल जी ओबराय जी के जीवन में ये दो पुत्र हैं, तरुण और नंदन। इनकी जिम्मेदारी को, इनकी सेवा भाव को, इनकी देखभाल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगी। क्योंकि बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे ये जो पुत्र है तरुण जी, डॉक्टर साहब भी हैं, समाज सेवी भी हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले भी हैं। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, जो वेदनाएं अंतर मन में होती है ना, उसमें कोई शास्त्र का शब्द उसी क्षण नहीं मिटा सकता, वक्त लग जाता है। जैसे मानो ये जोत जग रही है, अनजाने से भी हाथ लग जाए तो छाले पड़ जाएंगे। अनजाने से हाथ लगा, छाले तो पड़ गए उसी क्षण, लेकिन वो छाले ठीक होने बहुत समय लगे। मैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, उस महाशक्ति अम्बा से यही कामना करूंगा, इन परिवारों को आप इतनी शक्ति देना प्रभु। हे महाशक्ति माता त्रिपुर पालनी, सत्य के मार्ग पर चलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए ऐसे असहनीय दुख को सहन कर सके, और पारिवारिक जो धर्म है, सगे संबंधियों का जो धर्म है, ये बड़े ही गंभीरता के साथ उसको निर्वहन करेंगे। क्योंकि हम तो एक साधारण मानव हैं, क्या प्रभु के पास शक्ति नहीं थी क्या पिताजी को जीवित करने की? राम के पास आपने सुना होगा, बहुत ही शौक से
व्याकुल सुलोचना बाली की पत्नी राम के सम्मुख आकर दंडवत प्रणाम कर रोने लगी। भगवान ने क्या कहा? कहो तो मैं जीवित कर दूं, जीवित कर दूं। सुलोचना ने क्या कहा? क्या कहा सुलोचना ने कि नहीं, अब इसे अपने लोकों में निवास दे दीजिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला दीजिए। और एक विनती है, भगवान ये जो मेरा पुत्र है ना अंगद, इसको अपना दास बना दीजिए। किसी के पत्नी विधवा हो और उसके हत्यारा पति का वध करने वाले सामने खड़ा हो, ऐसा कभी संभव है क्या? माफ नहीं कर सकती। बाली की पत्नी में जो तपस्या का धर्म था ना, वो धर्म से उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को पहचान रहे थे। इस साधारण नहीं, ये राजपुत्र नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक है। ये वही राम है जो संपूर्ण घट घट में समाया है। हर कण कण में वो विराजमान है। आज ये मानव रूप में है, वो सच्चिदानंद घन राम है। उसके आगे क्या मांगना है? इस नश्वर पंचभूतात्मक शरीर जो पति के रूप में मिला था, उसे मांगना है? नहीं, उसको मुक्त हो जाने दो। तो यदि स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा ने इस मानव शरीर में आए हुए संपूर्ण नियमों को एक साधारण मानव की भांति पालन किया, तो हम यदि उसी के अंश हैं, क्या कहा मानस में बाबा ने? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी राम ही तो है। हमारी जितनी मातृ शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां ही हैं, कोई भिन्न नहीं है। हम पहचानते नहीं, उसको सम्मान नहीं करते। इन दो नेत्रों से संसार को तो हम देख रहे हैं, लेकिन अंदर जो हमारी देदीप्यमान शक्तियां हैं उसे हम कहां देखते? उसको देखने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते। अंतर्मुख की और अपने वृत्तियों को कभी बदलते नहीं, गुरुमुख नहीं होते, मनमुख हुआ करते। मैं जो कह दिया वही सत्य है। गुरुजी ने तो ऐसे ही कह दिया, अर्थात गुरुजी जो कहते वो सत्य है और मैं जो कहता वो सत्य है। फिर गुरुजी की जब तक हम बातों को अनुमोदन नहीं करते, तब तक हमारी चित्त वृत्तियां अंदर की ओर मुड़ती नहीं। हमने इस समय स्वर्गीय श्रीमती रक्षा सहगल जी के बड़े ही और सामयिक निधन पर दो शब्द पुष्पांजलि के रूप में सभी सगे संबंधी इष्ट मित्र माता बहन सभी आए हैं। इस शब्द जो भगवत नामामृत है, जो आप सबने सुना, इसका जितना पुण्य फल हुआ, इस सारा इन्हें समर्पण कर देना है, इन्हें दान में दे देना है। श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, इसका भाव यही है। हम गायत्री महामंत्र 3 बार उच्चारण करेंगे और फिर जो सांसारिक नियम रसम पगड़ी का है उसी करेंगे। बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ सर्वपरिस्थितिषु शान्तिर्भवतु। राधे किशोरी दया करो दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो राधे किशोरी दया करो हमसे दीन न कोई जग में हमसे दीन न कोई जग में बाल दया की कनक धरो बाल दया की कनक धरो राधे किशोरी दया करो श्यामा